महाबोधि विहार बोधगया प्राचीन काल से बौद्ध धर्म और संस्कृति का केंद्र रहा है। ढाई हजार वर्ष पूर्व इस भूमि से एक ऐसे धर्म का उदय हुआ जिसने संपूर्ण विश्व को शांति का संदेश दिया। बौद्ध धर्म के रूप में भारतीय सरहदों को पार कर विश्व के कई देशों में शांति के संदेश को फैलाया। विहार के मध्य में स्थित महाबोधि मंदिर और उसके चारों तरफ बने स्तूप और चैत्य दुनिया भर के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। मूलतः इस विहार का निर्माण दूसरी-तीसरी शताब्दी में सम्राट अशोक ने कराया था। वर्तमान के महाबोधि विहार का निर्माण कालांतर में विभिन्न भारतीय राजवंशों के काल में किया गया। भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति स्थल वज्रासन के चारों तरफ बनी रेलिंग इस विहार की सर्वाधिक प्राचीन अवशेष माने जाते हैं। इस रेलिंग का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है, जिस पर विभिन्न आकार की कलाकृतियां उकेरी गई हैं। रेलिंग और स्तंभों पर उकेरी गई कलाकृतियां प्राचीन भारत की वैभवशाली इतिहास की कहानी बयां करती है। वर्तमान में इन कलाकृतियों पर प्लास्टर ऑफ पेरिस की परतें चढ़ाकर संरक्षित किया गया है। महाबोधि विहार को भगवान बुद्ध की तपोभूमि कहा जाता है। यह वह भूमि है जहां उन्हें अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिले। उन्होंने अपनी साधना और तपस्या से मनुष्य के सुखमय जीवन और सांसारिक दुखों से मुक्ति के मार्ग दिखाए। सांसारिक जीवन के कई प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए उन्होंने इस विहार में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात 7 सप्ताह व्यतीत किए। उनके द्वारा व्यतीत किए गए 7 सप्ताह और 7 स्थान का बौद्ध संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है। (623 ईस्वी पूर्व) राजकुमार गौतम सिद्धार्थ को इस बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात प्रथम सप्ताह उन्होंने इस वृक्ष के नीचे ध्यान में व्यतीत किए, जहां तथागत के पैरों के निशान आज भी मौजूद हैं। यह स्थान दुनिया भर के बौद्ध अनुयायियों के लिए आस्था का केंद्र है। भगवान बुद्ध ने दूसरा सप्ताह अनिमेष लोचन स्तूप के समीप खड़े होकर ध्यान में व्यतीत किए। इस दौरान उन्होंने बोधि वृक्ष की ओर ध्यान से देखा
जिसकी छाया में उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अनिमेष लोचन मुख्य मंदिर के उत्तर पूर्व में स्थित है। तीसरा सप्ताह उन्होंने बोधि वृक्ष के चारों तरफ परिक्रमा करने में व्यतीत किए, जिसे चक्रमना और ज्वेल वॉक कहा जाता है। बौद्ध मतों के अनुसार इस दौरान जहाँ जहाँ तथागत के पैर पड़े वहाँ वहाँ स्वतः कमल के फूल खिल गए, जिसके ऊपर उनके पैरों के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। रतन घर में चौथा सप्ताह में गहन ध्यानावस्था के दौरान उनके शरीर से विभिन्न रंगों वाली एक प्रकाश पुंज प्रस्फुटित हुई, जिसके रंगों का प्रयोग आगे चलकर बौद्ध देशों ने अपने राष्ट्रीय झंडे में किया। अजपाल निग्रोध पवित्र वट वृक्ष के स्थान को दर्शाता है। यहाँ भगवान बुद्ध ने अपना 5वां सप्ताह व्यतीत किए। इस वृक्ष के नीचे उन्होंने एक ब्राह्मण को उपदेश देते हुए कहा कि मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि कर्म से ब्राह्मण होता है। वर्तमान में इस स्थान को एक स्तंभ के रूप में दर्शाया गया है। बौद्ध मतों के अनुसार तथागत ने 6ठा सप्ताह इस सरोवर में ध्यान करते हुए व्यतीत किए, जहां ध्यान के दौरान आई प्रचंड आंधी तूफान से सरोवर में रहने वाले मुचलिंद नाग ने उनकी रक्षा की थी। इसलिए इस सरोवर को मुचलिंद सरोवर भी कहा जाता है। इस सरोवर के बीच में कमल के फूल पर ध्यान मुद्रा में बैठे भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित है, जिनके ऊपर नागराज अपना फन फैलाए उनकी रक्षा कर रहे हैं। इसलिए इस सरोवर को कमल सरोवर भी कहा जाता है। महाबोधि विहार में अपने 7वें और अंतिम सप्ताह भगवान बुद्ध ने राजयतन वृक्ष के नीचे व्यतीत किए। बौद्ध मतों के अनुसार इस स्थान पर तथागत ने संघ स्थापना के पूर्व 2 व्यापारियों को बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि के उपदेश दिए। महाबोधि विहार के चारों तरफ बने मोटिव स्तूप बौद्ध संस्कृति का केंद्र है। इस विहार के कण कण में भगवान बुद्ध मौजूद हैं। विहार के चारों तरफ फैली बौद्धकालीन विखंडित कलाकृतियाँ विहार की कई अनकही कहानी बयां करती हैं। महाबोधि महाविहार न केवल बौद्ध बल्कि सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए आकर्षण का केंद्र है, जिसे 2002 में विश्व संरक्षित धरोहरों की सूची में शामिल किया गया है। महाबोधि विहार भारत के पूर्वी राज्य बिहार की राजधानी पटना से 100 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन गया जंक्शन, निकटतम हवाई अड्डा
बोधगया और पटना।